जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि जो लोग क्या कर चुके हैं, अपना डायनामिक सर्वे कर चुके हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। वो जो ही डायनामिक सर्वे करवा के आते हैं, उसके बाद पूछते हैं, "हाँ जी सर, हमारा डायनामिक सर्वे हो गया।" हमारा जो पोर्टल है, उस पे बाकायदा आ भी रहा है कि हाँ जी, आप अपना डायनामिक अंदराज करवा चुके हो। इसके बाद अब क्या होगा और हमारे स्कोर कितने बनेंगे और कितने अरसे बाद ना हमें पैसों का मैसेज आ जाएगा। तो मेरी उनसे मुअद्दबाना और आजिज़ाना यही रिक्वेस्ट है कि देखें, जितने भी डायनामिक सर्वे हो रहे हैं, इनको हमने क्या करना है, 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। और हमने क्या जून तक हमें टारगेट है और जून तक हमने 50 लाख सर्वे दोबारा रीसर्टिफिकेशन की जितनी भी औरतें हैं, 50 से 60 लाख ऐसी औरतें हैं हमारी जिनको हम पैसे दे रहे हैं, टोटल 93 लाख औरतों को दे रहे हैं, उनमें से 50 से 60 लाख ऐसी औरतें हैं जिनका दोबारा डायनामिक होना है और उन्हें करवाना है। अगर वो नहीं करवाएँगे तो उनकी पेमेंट क्या हो जाएगी, हम ब्लॉक कर देंगे। हमारे सिस्टम में डायनामिक के बगैर कोई औरत सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो क्या होंगी, जो नहीं करवाएँगी तो उनके तो हम ख़त्म कर देंगे। अक्सर ये भी पूछ रहे हैं कि हाँ जी, हम 31 तक सर्वे करवा लें, उसके बाद भी सर्वे होंगे, नहीं होंगे? उसके बाद क्या हम हमारे ऑफ़िस भाग जाएँगे? हम अपने ऑफ़िस क्लोज़ कर देंगे या हम अपने ऑफ़िस बेनज़ीर के कहीं उठा के भाग जाएँगे? क्या करेंगे? कहीं भी नहीं कर रहे। सर्वे हमारे डेली बेस पे होते हैं और पूरे साला-साल होते रहते हैं। किसने आपको मना किया? अगर आप अभी नहीं दिसंबर में नहीं करवा सके, आप जनवरी में करवा लें। आप जनवरी में नहीं करवा सकते, फरवरी में करवाएँ, मार्च में कराएँ, अप्रैल में कराएँ, मई में कराएँ, जून में कराएँ। किसी ने आपको मना नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ। हाँ, पहले आइए, पहले पाइए वाली बात है। लोग पहले करा जाएँगे, उनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो लोग बाद में कराएँगे, उनका प्रोसेस बाद में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा जून में आके सर्वे करवा रहा हो और दूसरा जो बंदा है वो जनवरी से सर्वे करवा चुका हो, तो दोनों इक्वल ट्रीट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जितने लोग भी डायनामिक करवा रहे हैं, ये जनवरी के बाद या दिसंबर वाले जो करवाते रहे हैं और हमारे बेनिफिशियरी हैं, वो पहले भी पैसे ले रहे हैं, तो इन सब का जो फैसला होना है, जो इनका फैसला होना है वो जुलाई में जाके होना है, उससे पहले नहीं होना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाकी जो भी आपको कहते रहे अपनी बात के वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, मैं उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जुलाई से पहले उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होना। आपका काम है आके सर्वे करवाना, उसके बाद जो अहल-नहल है वो फैसला क्या होना है वो तो डिपार्टमेंट ने करना है और उस पे 3 से 4 महीने लगते हैं। अब हमने 50 लाख सर्वे करने हैं अगले 2-3 महीने में, तो उन 50 लाख का आगे वाला प्रोसेस भी तो करना है ना। उन 50 लाख पे एक तो सर्वे जब हम करते हैं, वहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है, उसके बाद उनके आगे फाइलिंग करनी है, उनकी प्रोसेसिंग करनी है, उनकी प्रोफाइल बनानी है, हर एक औरत का डेटा अलग-अलग हमने पंच करना है, सारा कुछ करना है, तो इस पे भी तो टाइम लगता है ना। कम से कम 3 से 4 महीने मिनिमम इस पे लगते हैं, किसी औरत का फैसला होने में कि आया कि वो अहल होगी या नहीं होगी और उसके स्कोर कितने बनेंगे। ये जो डायनामिक सर्वे है, ये क्या है, सारे डिपार्टमेंट के साथ लिंक है। एफबीआर ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके साथ अभी तक हम लिंक नहीं हैं। तो क्या होता है जब सारे डिपार्टमेंट से बाकी से आप लोग का क्या होता है स्कोर जो होता है वो वहाँ से रिकॉर्ड भी हमारे पास आ जाता है जो हम आप हमें अपने क्वेश्चन का आंसर दे जाते हैं। तो उनका जो स्कोर होता है वो भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है वो सारा कंपाइल होके उसके बाद डेटा एफबीआर को चला जाता है। अब एफबीआर वाले उसमें क्या चेक करते हैं कि हाँ जी, आप फेलर हैं या नहीं है और उसमें आपका सेल टैक्स वगैरह भी चेक किया जाता है। जो फेलर होते हैं वो फिर वहाँ पे पकड़े जाते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जो बंदा फेलर है, जिसने कोई थोड़ा बहुत प्लॉट लिया हुआ है, कोई 2 मरले का लिया हुआ है, 4 का लिया हुआ है, 8 का लिया हुआ है और लोग अक्सर ये भी पूछ रहे होते हैं कि हाँ जी सर, कितनी ज़मीन होनी चाहिए कि हम अहल हो जाएँ ना? तो मैं उनको यही कहता हूँ, देखें ये वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और ये तो नहीं हो सकता कि 5 मरले हैं वो आपके बहरिया टाउन में हों और जो 5 मरले हैं वो किसी ऐसी बंजर ज़मीन पे हों जहाँ पे रेतला इलाका हो, तो वो बराबर तो नहीं हो सकते ना 5 मरले। अब जब भी आप लोग के नाम ज़मीन होती है, चाहे 1 मरला भी होता है, तो क्या बनती है, पूरी फ़ाइल बनती है और बाकायदा आप लोग की रजिस्ट्रेशन होती है और वो ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। उससे होता है क्या है, आप कंप्लीटली क्या बन जाते हो, फेलर बन जाते हो और उस ज़मीन पे जो इंतकाल होता है उसकी कीमत लिखी जाती है कि हाँ जी, फ़िलाँ बंदे ने इतनी कीमत दी है और ये ज़मीन ली है। तो वो उसकी बेस पे फ़ैसला होता है। एक औरत आई तो मैंने उसका चेक किया तो उसके नाम ना ज़मीन थी। तो कहती है सर मैं कैसे अहल हो सकती हूँ? तो मैंने कहा इसका तो सिंपल तरीका है बिल्कुल। कहती है वाक़ई सिंपल? मैंने कहा हाँ, हाँ, कोई मसला ही नहीं है। कहती है वो कैसे? मैंने कहा ज़मीन मेरे नाम करा दो। तो बात ही खत्म, फिर टाइट फिश। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो जिस औरत के नाम ज़मीन है वो अहल नहीं हो सकते। ये बात खत्म है, ये क्लियर कट बात है। इसी तरह एक और औरत आई, काफ़ी सारी बूढ़ी थी, तो मैंने उससे पूछा
मैंने कहा ऐसे मैंने मज़ाक में कहा, मैंने कहा अम्मा इस उम्र में कौन-सा कारनामा सर अंजाम दिया है ना जो आप अहल हो गई हैं। कहती है बेटा और तो कुछ नहीं ना, मुझे ना वो अठोक मिला था। अब वो अठोक क्या है, वो जो उसको जदाद में मिलता है जब ख़ावंद फ़ौत हो जाता है, मेरे ख़्याल में कोई 8वाँ हिस्सा उसकी वाइफ़ का भी होता है। तो वो अठोक जो है वो उसको मिला है और वो 2 कनाल उसके हिस्से में आया और उसके नाम हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, वो पहले गरीब थी, हमसे पैसे ले रही थी, तो जो उसका स्कोर था वो ऊपर चला गया और वो गुर्बत की लकीर क्रॉस कर गई और वो अमीर बन गई। दैट्स इट। तो इतनी सी देर लगती है इसमें, इसमें कौन-सा कोई बड़ा बात है? इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ना। सारे डिपार्टमेंट से वेरिफ़िकेशन हो जाती है, उसके बाद डेटा हम उनका एफबीआर के पास भेजते हैं कि वाक़ई वो फ़ेलर भी हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद वहाँ से जब डेटा कंपाइल होकर वापस आता है, फिर उसके बाद जो फ़ेलर नहीं होते वहाँ से भी क्लियर होके वापस आ जाते हैं। फिर वो क्या कर दिए जाते हैं, अहल कर दिए जाते हैं। जिनके स्कोर 32 से अबव आ जाते हैं, वो तो डायरेक्ट नाअहल हो जाते हैं ना। उनकी तो उधर ही कहानी खत्म, वो 2 साल के लिए दोबारा सर्वे भी नहीं करा सकते। अब जिनका ये आ रहा होता है कि हाँ जी वेरिफ़िकेशन में है, उनकी वेरिफ़िकेशन में 3 से 4 महीने लगते हैं और 3 से 4 महीने में क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट से वेरिफ़िकेशन होती है, उसके बाद डेटा एफबीआर के पास चला जाता है और एंड पे एफबीआर वेरिफ़िकेशन करता है, उसके बाद वो उसका क्लियर करके उसके बाद फिर हमारे पास भेजते हैं कि हाँ जी, ये औरतें क्लियर हैं और इनके ऐसी कोई चीज़ इनके नाम नहीं है और इनका स्कोर जो है वो 32 से कम है, तो वो फिर हम उनको सब अहल कर देते हैं। इस वजह से आप लोगों से गुज़ारिश है कि सब्र करें और इंशाअल्लाह ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम 81-71 से बाकायदा आपको मैसेज भेजेंगे, हाँ जी, आप अहल हुए हैं, नाअहल हुए हैं, जो भी फ़ैसला हुआ है। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।